Good morning, dear students. Welcome to our English period. So, dear students, we are going to talk about today very interesting story of an elephant. Okay. So, as we know, we are very much familiar and fond of the elephant. Okay, and it's one of the biggest animal on the earth. So, you have seen that elephant have the trunk, okay, and why the elephant has such a long trunk and what is the story behind it. We have different stories about its trunk, how did it come, or how it has got onto that, and what is the significance of the trunk. Okay, so let's see today in this spread the elephant's trunk and how the elephant earlier, what was the condition of elephant when they didn't have any trunk, सूंड उनको नहीं थी, और वो कैसे आई, उनकी वो जो सूंड थी, ट्रंक थी, वो इतनी लंबे कैसे हुई. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन यूनिट नंबर 9. सो प्लीज ओपन यूनिट नंबर 9 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, page number 95, and today we are going to talk about the elephant's child. Okay, the name of the topic unit is elephant's child. All right, dear friends, so we have to read the story of the elephant's child and let's enjoy the story. So long ago, so it is said the elephants didn't have a trunk. Okay, बहुत पहले ऐसे कहा जाता था कि हाथियों की सूंड नहीं थी. He had only a blackish bulgy nose as big as a boot that he could wriggle about from side to side. लेकिन जब उनको ट्रंक, इतनी बड़ी ट्रंक सूंड नहीं थी, तो उनको क्या थी, उनको सिर्फ ही हैड ओनली अ ब्लैकिश बल्गी नोज, मतलब जो सूजी हुई ऐसी बड़ी नोज थी, नाक थी, एज बिग एज ए फुट, जैसे कि किसी का पैर हो बड़ा. ओके, दैट ही कुड रिगल अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगल? मीन्स ट्विस्टिंग एंड टर्निंग विद क्विक मूवमेंट्स, मतलब इधर उधर घुमाना. ओके, ही couldn't pick up things with it as elephants do with their trunks today. So जो एलिफेंट थे पहले के ज़माने में उस तरह से अपने नाक को घुमा नहीं सकते थे जैसे कि वो आज करते हैं, और कुछ चीज़ें उठा नहीं सकते थे उस ज़माने में जब उनकी ट्रंक लॉन्ग नहीं थी, जैसे कि आज वो उस ट्रंक से काफ़ी काम करते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स वंस अपॉन अ टाइम. So in Africa there lived an elephant's child who was always asking questions. So Africa is one of the 7 continent. Okay, जो दुनिया में 7 खंड है. ओके, बड़े महाभाग है, जैसे एशिया है, वी आर लिविंग इन एशिया कंटिनेंट. ओके, सो इन अफ्रीका वी आर टॉकिंग अबाउट द अफ्रीका. ओके, इन अफ्रीका देयर लिव्ड एन एलिफेंट्स चाइल्ड हु वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस. एक एलिफेंट का बच्चा था, हाथी का बच्चा था, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता था. ओके, ही आस्क्ड हिज आंट द ऑस्ट्रिच. ओके, उसने एक बार जंगल में अपने ऑस्ट्रिच आंट से पूछा. ऑस्ट्रिच, यू नो, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड, कि व्हाई हर टेल फीदर्स ग्रीव इन अ पर्टिकुलर वे. उसके जो फीदर्स है, पीछे की फीदर्स है टेल के, सो वो उसी तरीके से क्यों ग्रो हुए हैं. सो इस पर उसको गुस्सा आया. शी गॉट एंग्री एंड शी स्पैंक्ड हिम विथ हर हार्ड क्ला. और उसको गुस्सा आया और उसने उसको मारा. स्पैंक्ड मीन बीट करना. ओके, ही आस्क्ड हिज, देन ही मूव टू द अंकल जिराफ. और फिर ये बच्चा अंकल जिराफ की तरफ गया. ही आस्क्ड हिज अंकल द जिराफ व्हाट मेड हिज स्किन सो स्पॉटी एंड ही गॉट स्पैंक्ड विथ हिज अंकल्स हार्ड हुक. तो जब ये जिराफ अंकल को इसने पूछा, इस बच्चे ने पूछा, हाथी के बच्चे ने, एलिफेंट चाइल्ड, कि ओ अंकल, आपके स्किन पर ये स्पॉटी इतने जो स्पॉट्स है, धब्बे ये कैसे आए. सो उससे भी द जिराफ अंकल गॉट एंग्री एंड ही गॉट आल्सो, ही अगेन स्पैंक्ड दिस एलिफेंट चाइल्ड. उसने भी इसको मारा. ओके, स्पैंक्ड मीन्स बीट करना. ओके, विथ हिज अंकल्स हार्ड हुक. उसने अपने पैरों से, टिप ऑफ द टो, जो पैरों की नीचे का पार्ट होता है, ओके, सो उससे इस बच्चे को मारा. एंड दिस चाइल्ड, नाउ लेट्स सी, एंड ही आस्क्ड हिज ब्रॉड आंट द हिप्पोपोटामस.
और ये बच्चा यहीं पर नहीं रुका एलिफेंट चाइल्ड, तो क्योंकि बिकॉज ही हैज़ अ हैबिट ऑफ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑलवेज. सो ही आस्क हिज ब्रॉड ऑन्ट, जो अपनी ब्रॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड, वाइड, ओके, जो मोटी थी, ओके, यहाँ पे कहने का मतलब मोटी आंट, द हिप्पोपोटामस, ओके, हिप्पोपोटामस हैव यू सीन, दरियाई घोड़ा. व्हाई हर आइज वर रेड, उसने पूछा कि आपकी आंखें रेड क्यों होती है. एंड हिज ब्रॉड ऑन द हिप्पोपोटामस स्पैंक्ड हिम विथ हर ब्रॉड हुप, और उस समय भी हिप्पोपोटामस आंट ने भी इसको बीट किया. शी आल्सो गॉट एंग्री, ओके. एंड देन दिस बॉय मूव्ड टू हिज हेरी अंकल द बबून, ओके. फिर ये वहीं पे नहीं रुका दिस एलिफेंट चाइल्ड, सो वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. एंड बबून द लंगूर, ओके, वो मंकी की तरह जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में होते हैं, ओके, बबून्स द टाइप ऑफ मंकीज, ओके. सो ही आस्क्ड व्हाई मेलन्स टेस्टेड जस्ट सो, और उन्होंने पूछा कि ये मेलन्स जो होते इनका टेस्ट ऐसा ही क्यों है, सी, ओके. एंड हिज हेरी अंकल द बबून स्पैंक्ड हिम विथ हिज हेरी पॉ, ओके. तो वो इस क्वेश्चन पे वो इरिटेट हुए, ओके. व्हाट योर क्वेश्चंस दिस एलिफेंट चाइल्ड यूज्ड टू आस्क, पूछता था उन सभी क्वेश्चंस के शायद उनके पास में जवाब नहीं होते थे, और वो गुस्सा हो जाते थे, और वो गुस्से में इसको मारते थे. एंड एवरीबडी यूज्ड टू स्पैंक, ओके, दिस एलिफेंट चाइल्ड. द बबून स्पैंक्ड हिम विथ हिज हेरी paw. Paw means soft foot, okay, knee. So he asked questions about everything that he saw or heard or felt or smelt or touched, and all his uncles and his aunts spanked him, but he didn't lose his curiosity, okay. So जब भी ये पूछता था, he asked questions about everything that he saw. जब भी ये बच्चा कुछ देखता था, कुछ सुनता था, कुछ सूंघता था, या किसी चीज़ को टच करता था, कुछ फील करता था, तो वो सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में जो भी क्वेश्चंस उसके मन में आते थे, वो he wanted to know the answers of all those questions, and he used to ask to his uncles and aunts, okay, in the forest, and everybody was fed up of his questions and they used to spank him. लेकिन उन सब क्वेश्चंस के जवाब इनके पास में शायद नहीं होते थे, और वो इरिटेट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, और इस एलिफेंट चाइल्ड को वो मारते थे. बट ही डिडंट लूज हिज क्यूरियोसिटी, बट द एलिफेंट चाइल्ड ने अपने क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी डियर फ्रेंड्स? सो क्यूरियोसिटी इज द स्ट्रॉन्ग विश टू नो और लर्न समथिंग. सो कुछ नया करने की, जानने की हमेशा कोशिश करना, और कुछ नया सीखने की जो पैशन होता है, इच्छा होती है, उसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना. हम किसी चीज़ को eagerness to know something and to learn something. So this elephant child was very much curious about each and everything, whatever comes into his mind, the questions about that, he wanted to know the answers of those all questions, okay. And then this boy was very much curious, and one fine day he asked a new question. एक अचानक उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, and the question was, he asked, what does the crocodile have for dinner? Okay, you know crocodile is very dangerous, or lives in water. So he asked, what does crocodile have for dinner? कि उसके अपने खाने में, डिनर में, रात के भोजन में क्या होता है, क्रोकोडाइल क्या खाता है, मगरमच्छ क्या खाता है, ओके. एंड देन एवरीबडी सेड push in a loud and dreadful tone, and they spanked him for a long time. और जब इसने ऐसा क्वेश्चन किया कि what does the crocodile have for dinner, then everybody, इसने जिसको भी पूछा उन्होंने सब परेशान हो गए, and say कि this is enough, and in a loud dreadful tone. What is the dreadful tone? So very fearful tone, okay. उसको डराते हुए कहा कि don't ask such question again, okay, and don't look for that, और उसको कभी जाने की कोशिश भी मत करना. एंड उन सभी ने इसको बीट किया, मारा. दिस अगेन स्पैंक्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको कंटिन्यू मारते गए. एंड देन व्हाट हैपेंड विद दिस आवर elephant child, we are going to see in the next break, dear friends, okay. So thank you, and learn the story, try to find out the difficult words meaning, and please write down the difficult words meaning into your notebook copy. All right, see you, stay safe at home. Thank you.